तो ऐसे ऐसे करके समझ जाओ कि तुम्हारा भाई क्या बोल रहा है कि मतलब वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उनकी आपको हेल्प करनी होती है जाके, और आप यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट, एंड इसमें कुछ बुरा नहीं है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज प्रशांत भाई, होप यू आर डूइंग गुड। आज हमारे ब्लॉग में डे 124 और तुम्हारा भाई आज शेयर करेगा तुम्हारे साथ कि हाउ इट्स फील लाइक वर्किंग इन एज केयर होम, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ 2 दिन का। और अरे क्या कर रही है मक्खी, हाँ। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ गाइस, और वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, और मेरा फर्स्ट डे भी कैसा रहा था, मैंने क्या किया था जाके, मेरी क्या एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे। अरे मक्खी कहाँ से तो दैट्स द थिंग। अब जानने के लिए जुड़े रहिए और बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कि वहाँ पे आपका पहला दिन कैसे होता है, आपकी क्या ट्रेनिंग होती है, सारी डिटेल दूंगा। तो जानने के लिए जुड़े रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट बातें एज केयर को लेके कि भाई आपको वहाँ पे साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। 2-2 मिनट के बाद अपने हाथ सैनिटाइज करने पड़ते हैं। वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, तो पूरी मतलब एक कॉरिडोर होता है वहाँ पे, जैसे आपने होटल के रूम्स देखे होंगे तो वैसे ही वहाँ पे रूम्स होते हैं, ठीक है। इट्स लाइक ए 5 स्टार होटल। वहाँ पे बेड लगे होंगे, इलेक्ट्रिक बेड हो गया, इलेक्ट्रिक रिक्लाइनर्स होते हैं। तो आपका फिजियो जो होता है ना वो चेक करता है आपके पेशेंट को। अगर पेशेंट नया है तो पेशेंट नहीं बोलते, वैसे उसको रेजिडेंट बोलते हैं। तो अगर रेजिडेंट आपका नया है तो फिर क्या होता है कि पहले आप उसको तब तक हाथ नहीं लगा सकते, उसको मतलब इधर से उधर उठा के नहीं रख सकते जब तक एक फिजियो उसको जाके चेक ना कर ले कि उसकी बोन्स में फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं आ जाएगा। तो आपको उनको बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही प्यार से मतलब ट्रीट करना होता है, ताकि वो मतलब कंप्लेंट ना कर दें आपकी कि आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। दे डिजर्व दैट थिंग कि उनकी केयर कर रहे हैं हम जाके, और हम वी आर गेटिंग पेड फॉर इट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, इट्स नॉट अ मतलब फ्री सर्विस दे आर गेटिंग। वो मतलब काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट समझ लो कि उनका सुपर एनुएशन जो पूरी जिंदगी उन्होंने जोड़ा होता है, 2-3 करोड़ रुपया उन्होंने जमा करा रखा होता है अपने अकाउंट में, तो वही पैसा उनकी सेवा में यूज होता है जो कि हमें मिलता है। और जो एज केयर होम है जिन्होंने अपना एनडीएस के अंदर रजिस्टर करा रखा होता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो मिलता है उनको। एंड ऑल्सो इट्स नॉट फॉर एवरी वन कि सबको ही मतलब यहाँ पे पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो मतलब जैसा कोई बूढ़ा हो गया तो वो अपनी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मतलब करा पा रहे हैं अपने, उनके बच्चे उनकी वो नहीं कर रहे हैं, तो कि टेक केयर नहीं करने के लिए उनका कोई भी नहीं है, तो सबके लिए ये सर्विस मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया अच्छे से, कोई इंजीनियर था प्रोफेशन में, कोई मतलब डॉक्टर था या कुछ था, उनकी पूरी ज़िंदगी कुछ उन्होंने कोई जॉब करी, उन्होंने मतलब हेल्प करी है ऑस्ट्रेलिया को ग्रो करने की, तो ये सर्विस उनके लिए। और उनके अकाउंट्स में अच्छे फंड्स होने चाहिए, अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इट्स लाइक फॉर मतलब मान के चलो कि प्लस मिडिल क्लास एंड द रिचेस्ट पीपल ओनली, कि ऐसा नहीं है आपके अकाउंट में कुछ था ही नहीं, आपके पास कुछ है ही नहीं और गवर्नमेंट तब भी आपको हेल्प कर रही है, तो वो उन लोगों के लिए है ही नहीं ये सेवा सुबह जो भी है, ठीक है। एंड इट्स अ वेरी प्रोफेशनल वर्क। वी आर मतलब जो सर्टिफिकेट 3 और 4 करते हैं वो मतलब कैपेबल होते हैं, उनको मतलब एक हक होता है कि वो इनको जाके हेल्प कर सकते हैं, तो फिर आप उसी चीज़ के लिए गेट पेड होते हैं। तो गाइज जो भी अपना सर्टिफिकेट 3 और सर्टिफिकेट 4 करते हैं दे कॉल एज AIN, तो वो असिस्टेंट इन नर्सिंग होते हैं, और उनके ऊपर होती है एक रजिस्टर नर्स जो कि एक जगह बैठती है और वो सारी मेडिकेशन वगैरह देखती है। तो सर्टिफिकेट 3 वाले जो होते हैं वो सिर्फ टेक केयर करते हैं अपने रेजिडेंट्स की, जो भी वहाँ पे एक मशीन्स लगी होती हैं, मतलब स्क्रीन लगी होती हैं, जैसे काइंड ऑफ टैबलेट समझ लो, तो हर मतलब कॉरिडोर पे लगी होंगी, तो वो बीप करती है। वो उनके पास बजर्स होते हैं, तो अगर उनको जरूरत चाहिए, क्योंकि वो चल नहीं सकते, कई बेचारे मतलब डिसेबल लोग तो अलग होते हैं, बट जैसे एजिंग में भी कई लोग बेचारे बहुत बूढ़े हो गए थे, उनसे चला नहीं जाता है, तो उनके लिए व्हील चेयर्स होती हैं, वो अपने स्ट्रेचर्स होते हैं जैसे उन पे चलते हैं वो, तो वो होते हैं। वहाँ पे एक एक्टिविटी रूम्स होते हैं कि वहाँ पे वो गेम गूम खेलते हैं, तो एक्टिविटी के जो एक बंदा है वो अलग होता है, और वैसे वैसे करके बहुत सारी मतलब चीज़ें वहाँ पे होती हैं। जैसे डाइनिंग होती है वहाँ पे, उनका ब्रेकफास्ट जो है, लंच जो है और डिनर जो है, तो अगर उनको रूम में नहीं करना है, उनको नहीं मन है कि अगर रूम में करना है तो रूम में कर सकते हैं, नहीं करना है तो वो वहाँ पे करते हैं। तो उनको हर चीज़ की असिस्टेंस और मतलब जो अच्छी अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड करी जाए, ताकि उनका वहाँ पे मन लगे, कि उनका वहाँ पे रहने का मन लगे। तो उसके लिए हम होते हैं, हम उनकी सारी दिक्कतें सुनते हैं, उनको मेडिकेशंस देते हैं टाइम टू टाइम, ब्रेकफास्ट के साथ जो गोली देनी है मतलब, या लंच के साथ देनी है, डिनर के साथ देनी है। मतलब इन दी एंड ऑफ द डे कोई गंदा काम नहीं है, कोई फिजिकल काम नहीं है आपको करना पड़ता है कि आपको वो है। बस ये है कि इंसान है, तो अब खुद समझ लो कि इंसान का गन तो हो गई। अगर उनको बेचारे वो उनको होश ही नहीं है यार एक्चुअली में, मतलब उनको पता ही नहीं है कि वो क्या उनके साथ हो रहा है कि क्या नहीं। तो आप कुछ भी करो, जैसे आपने गीला टावल करके सुबह सुबह जाके उनके बेड्स बनाने होते हैं, ठीक है, उनके बेड्स वो खुद नहीं कर सकते जो चीज़ें, तो उनके जाके आपने पहले करने हैं, बेड बनाने हैं, फिर उनको गीला कपड़ा करके उनके थोड़ा मुंह पोंछना है वगैरह, जो भी हाथ वूथ पोंछने हैं। तो ऐसा ऐसा करके
उनको मतलब ऐसा फील कराना है कि दे आर लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर पेरेंट्स, आप उनकी बस टेक केयर कर रहे हैं। और दैट्स अ थिंग जो लोग मतलब बाकी लोग उनकी हेल्प नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके समझ जाओ कि तुम्हारा भाई क्या बोल रहा है कि मतलब वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो उनकी आपको हेल्प करनी होती है जाके, और आप यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट, एंड इसमें कुछ बुरा नहीं है। और इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। और इसमें गाइस डायरेक्ट पीआर है जो आपको कोई एजेंट नहीं बताएगा। अगर आपको अच्छे मतलब एज केयर और मतलब जो भी अपनी फर्म होती है उसमें अगर अच्छी आपको पोस्ट पे अगर जॉब मिल गई है और आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि आपका एज केयर जो है वो स्पॉन्सर कर दे और आपकी डायरेक्ट पीआर हो जाती है विद इन 2 और 3 ईयर्स आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। और आपको बस उनके साथ काम करते रहना है और अपनी स्पॉन्सर हो जाती है आपकी, और आप अच्छे खासे पैसे भी जोड़ लेते हैं। मतलब कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की वो नहीं है, क्योंकि वो मतलब इट्स नॉट अ जॉब फॉर एवरीवन, है ना, कि हर कोई नहीं करता ये काम। अपने आपने मोस्टली जितने भी सुना होगा कि पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं, जैसे हमारे अगर बेसिकली इंडिया से बोलें, तो दे लाइक टू ड्राइव अ ट्रक बिकॉज उनको लगता है कि उसमें ज़्यादा पैसे बनते हैं। पर ऐसे कुछ और भी सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत सारे पैसे बनते हैं और आपको इतना एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। बस ये है कि आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, आपको डिसिप्लिन दिखाना है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रीट करना होता है। आपको वहाँ पे जरा भी रूड नहीं होना, आपको पेशेंस रखनी है बड़ी ज़्यादा, और बड़े ही प्यार से उन लोगों को ट्रीट करना है, जस्ट लाइक कि दे आर योर ओन फैमिली। और सब कुछ उनका बना बनाया होता है। आपको कुछ नहीं करना। आपको मतलब जैसे वो जो बर्तन गंदे करेंगे खाने के बाद, तो उसको धोने के लिए भी एक बंदा है, उनको खाना सर्व करने के लिए भी कोई बंदा है। बस आपको असिस्ट करना है उनके साथ, मतलब जो एक्टिविटीज़ हो रही है ना वहाँ पे, जैसे जैसे मैंने बताया था कि लाइफस्टाइल की कोई एक्टिविटीज़ करा रहा है, उनको गेम्स खिला रहा है, तो आपको जो लोग नहीं कर पा रहे उसको उनको एनकरेज करना है कि वो करें, ताकि उनका मन लगे हर चीज़ में और उनका जीने का मन करे। ऐसा नहीं है कि आप उनको डिप्रेशन दे रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो। अगर उनको वो चीज़ें हैं तो आपको उनको ओवरकम करना है उन चीज़ों से, तो यू आर देयर फॉर देम। ये आपकी ड्यूटी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं लग रही है ना, तो आपके ऊपर और भी स्टाफ बैठा हुआ है, जैसे RN, जैसे मैं बताया, एक रजिस्टर्ड नर्स होती है, जैसे हर कॉर्नर तो हमारे वहाँ पे 3-4 सेक्शंस हैं। बैंक्सिया, ब्रोंशिया, मतलब इट्स लाइक मतलब उन्होंने नाम दिया है एज मतलब फ्लावर्स जो होते हैं उनके ऊपर। तो वो हमारे 3 फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और अपना सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर भी, हाँ। तो ऐसे फ्लोर्स हैं और वहाँ पे अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो वहाँ पे अलग अलग काइंड ऑफ पेशेंट्स हैं। मतलब कोई ऐसे हैं जिसकी मतलब मान के चलो कि लात नहीं है या बाजू नहीं है, तो वो डिसेबल है, और अपने ओल्ड भी हैं और डिसेबल भी हैं, तो दे आर परमानेंट ऑन बेड, तो उनको हर चीज़ बेड पे चाहिए। और फिर मतलब जैसे मेरा सेक्शन है, तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ देखने जाना होता है वहाँ पे, उनको ऑब्जर्व करना है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे सिस्टर्स होती हैं, तो उनको बोल दो जाके कि भाई मतलब फलाने नंबर से मतलब मान के चलो 242 से बी पर आ रहा है, और वो दे आर आस्किंग फॉर ए टावल और जो भी है। तो कुछ लोग उसमें क्या है कि ये भी बताता हूँ टावल के साथ, कि कुछ लोग अपने आप वहाँ पे शावर ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं ले सकते। मतलब खुद समझ जाओ कि कोई एक्टिविटीज़ वो खुद कर सकते हैं, कोई एक्टिविटीज़ वो खुद नहीं कर सकते। तो आपको जो एक्टिविटीज़ वो खुद नहीं कर सकते, तो आपको शर्म शुर्म सब छोड़ के उनके लिए वो चीज़ें करनी है। तो मास्क होते हैं, ठीक है, ग्लव्स होते हैं। आपको 2-2 मिनट के बाद हर जैसे एक रूम में आप एंटर हुए और आपने कोई एक्टिविटी करी, मान के चलो आपने उनका बेड बनाया, तो आपको वो करके अपने ग्लव्स वहीं पे बिन में फेंक के नई जगह अगर दूसरे रूम में भी जाना है ना, तो आपको नए ग्लव्स चेंज करने हैं, आपको हैंड सैनिटाइज करना है 2-2 मिनट के बाद। 20 सेकंड एक रूल है, आपको अपने हैंड वॉश करने हैं अच्छे से, ताकि आप एक कमरे का डिजीज़ जो है वो दूसरे कमरे में मतलब ना लेके जाओ। वैसे उनको मोस्टली कोई बीमारी नहीं होती है, दे ऑल आर चेक एवरी डे, उनकी चेकिंग होती है। हमको एक और चीज़ करनी होती है, मतलब अभी तो मेरे को जिसे याद आता रहेगा मैं वैसे बताता रहूँगा आपको। तो वन ऑफ द मोस्ट मतलब नॉर्मल थिंग इज़ कि आपको उनका टेम्परेचर लेना होता है। तो वो आपके पास टेम्परेचर गन होती है, उससे आपको उनका टेम्परेचर लेना है। BP लेना होता है उनका, और ऑक्सीजन और पल्स रेट के लिए वो जो मशीन छोटी सी होती है वो लगानी होती है। तो और वो आपको एक कागज़ पे नोट करके रखना होता है हर रूम के। तो कई जो मतलब आपने मतलब मोस्टली सुना होगा ना, तो मोस्टली सुना, वैसे सुना तो क्या ही होगा, बट मैं बताता हूँ कि जैसे बहुत सारे एज केयर होते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंट्स होते हैं, मतलब मिनिमम 50 या 60 होते हैं। तो आई एम लकी कि मेरे जो जहाँ पे मैं मतलब ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ 24 हैं, ठीक है। और उसमें से भी 10-12 जो है वो खुद अपनी एक्टिविटी सारी कर सकते हैं, और 5-6 जो है उनको लड़का नहीं चाहिए होता। मतलब लड़कों के लिए एक और बेनिफिट हो जाता है कि कई लोग ऐसे बोल देते हैं, जैसे कोई लेडीज़ हैं तो वो बोलते हैं मेरे को मतलब आई डोंट नीड हिज असिस्टेंट, आई नीड
वीमेन टू हेल्प मी आउट, ठीक है। तो ऐसा है। और क्या है, बस यही है गाइस, बाकी तो कुछ इतना मतलब डिटेल में है नहीं। मेरी सिर्फ ट्रेनिंग चल रही है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ माई 120 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। की ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ माई सर्टिफिकेशन। और मैं जो अपनी सर्टिफिकेशन मैंने कर ली थी, मतलब किसी की बातों में आगे वैसे मैंने ज्वाइन करा था, तो इन फ्यूचर ये मेरे काम आ सकती है। मैं सिर्फ करके रख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को अब वो करना है, मतलब इस लाइन में घुसना है। मेरा अपना काम बढ़िया चल रहा है और भी मतलब और भी बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज मैंने यहाँ पे आके कर रखे हैं। तो इट्स मतलब ये है, ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि मेरे को लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों को करनी चाहिए। एंड इट्स बेनिफिशियल टू बहुत, मतलब लड़के नहीं करते हैं ये चीज़ मोस्टली, यहाँ पे लड़कियाँ आके कर भी लेती हैं। एंड नेपालीज कम्युनिटी इज़ मोस्टली इन दिस सेक्टर। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इंडियंस और बाकी भी मेरे पाकिस्तान या बांग्लादेश से या श्रीलंका से कोई भाई वो देख रहे हैं, तो वो भी इस मतलब पार्ट का हिस्सा बने और अपने आप को बेनिफिट पहुँचाएँ। तो यही चीज़ है। और अपना ट्रस्ट गेन करें, वहाँ पे अच्छे से काम करें, रेगुलरिटी दिखाएं और डिसिप्लिन दिखाएं, तो आपको वहाँ पे पीआर भी आ सकती है आसानी से। और मोस्ट रिसेंट जो गवर्नमेंट ने एक और इन लोगों के लिए जो भी वहाँ पे काम करते हैं उन लोगों के लिए एक एडवांटेज दी है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, अब जो लेटेस्ट बेनिफिट आया, इट्स लाइक 20 to 25% ऑफ हाइक दे आर गिविंग टू दीज पीपल जो दे आर वर्किंग इन हियर। बिकॉज मैंने पहले बोली ये चीज़ कि हर कोई की बस की नहीं है वहाँ पे काम करना, और इतना पेशेंस किसी में नहीं होती कि वो इतने लोगों की चिक 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 सुन सके। जैसे आज मेरे मतलब एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ पे एक बंदा था, तो ही वांट्स कि उसको 2-2 मिनट के बाद बजर बजाना था, तो आपको 2-2 मिनट के बाद उनको जाना पड़ता है, आप इग्नोर नहीं कर सकते वो चीज़। तो उसके हमने टेप के साथ वो चाहता था कि मेरे टेप के साथ बजर चिपका दो, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे साथ कोई इमरजेंसी आ सकती है। तो वो 2-2 मिनट के बाद उसको बजा रहा था। तो आपको बड़ी पेशेंस रखनी है, आपको उनके ऊपर चिल्लाना नहीं है और बहुत ही प्यार से ट्रीट करना है उनको। अगर किसी ने आपकी कंप्लेंट कर दी तो आप बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में आ सकते हो। तो इसी से बचें और जुड़े, खुश रहें। कुछ नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेंगे आप, और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, जो कि मैं दोबारा बोल रहा हूँ। So that's the thing guys, and that's a wrap of day 124 of vlogging guys. If you like this vlog, don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you in the next vlog guys.